गौरांग शाह साहब, मैं पढ़ रहा था जेफरीज की एक रिपोर्ट थी जो कह रहा था कि एंथ्रोपिक के इस नए एआई टूल से करीब 40 to 70% आईटी फर्म्स का टॉप लाइन होते हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या हो रहा है और अभी तक हम भविष्य में गए नहीं है लक्ष्मण जी। और मैं एक बात बताऊं, ये एंथ्रोपिक एआई टूल जो आया उसके पहले भी ऐसे टूल्स बहुत सारे आए हैं और ये यहाँ पर अब थम नहीं जाएगा आगे जाकर के भविष्य में। और आईटी ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है लक्ष्मण जी। तो हमें ये स्वीकारना चाहिए कि हाँ, ये जो बदलाव हो रहे हैं वो आईटी सेक्टर में बहुत तीव्र गति से आगे कल परसों तरसों आने वाले 1 महीने 3 महीने 6 महीने में जाकर के कौन सा। और मैं तो इसको मानता हूँ जैसे एक दूसरा फंड होता है एंथ्रोपिक आ जाएगा ना। पता नहीं चले। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, ये एंथ्रोपिक टूल जो आया है, पहले क्या था, एक फंड था और फिर फंड ऑफ फंड आया। तो वैसे पहले एक टूल था, अब टूल्स ऑफ टूल आया। अब आगे जाकर के इसका भी एक सर्वश्रेष्ठ टूल या फिर एक प्रोडक्ट आएगा, किसको पता। सो ये जो परिवर्तन है, हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि देखिए ये पूरा आईटी का ब्रह्मांड है, ये परिवर्तन निरंतर होता जाएगा और तीव्र गति से होता जाएगा। अभी इसमें भारतीय देश में स्थापित जो आईटी कंपनियां हैं, वो अपने आप को किस प्रकार से परिवर्तन करती हैं और इसको किस प्रकार से अपनाती हैं और अपने कारोबार की रणनीति को किस प्रकार से ठीक-ठाक करती है और साझा करती है और आगे जाती है, ये देखना अनिवार्य है। और मैं ये मानता हूं, जहां तक मेरी सोच समझ बहुत सीमित है लक्ष्मण जी, कि हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे जहां पर चाइना और अमेरिका की आईटी कंपनियां पहुंच गई। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो तिमाही नतीजे हमने देख रहे हैं तीसरी तिमाही के, उसके पश्चात जो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी है एआई को लेकर के, डेटा सेंटर को लेकर के या बाकी अन्य किसी भी कारोबार की रणनीति को लेकर के, वो सकारात्मक है। तो मैं और एज अ डिस्क्लोजर, आईटी क्षेत्र पर हमारी फंडामेंटल्स टीम सकारात्मक नजर आ रही हो, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप। और जैसे मैंने कहा, ये परिवर्तन जो है आने वाले भविष्य में पता चलेगा। अभी से इसके ऊपर किसी प्रकार का आकलन लगाना और निर्णय पर पहुंचना मेरे ख्याल से जल्दबाजी। निर्णय पहुंचना जल्दबाजी होगी। हालांकि हम तो पैसा लगाने वाले हैं, हम मतलब कि निवेशक जो है, दर्शक जो है वो तो पैसा लगाने चलते हैं। तो वो सोचेंगे भाई जहाँ पे इतना ज़्यादा उथल पुथल हो, अनिश्चितता का माहौल हो, जहाँ पे परिवर्तन ही जीवन है वो सबसे ज़्यादा लागू हो रहा हो, उस सेक्टर में हम क्यों अपना हाथ डालेंगे। हम कहीं जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा स्थायित्व हो। क्यों मयूरेश जी? नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो एंथ्रोपिक चेंजेस ला रहा है पूरे एआई इकोसिस्टम में, सबस्टैक इकोसिस्टम में, जैसे हम कह रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो मुझे लगता है, आई थिंक अगले कुछ महीने और तिमाहियों में आप और कई डेवलपमेंट्स दिखेंगे कई दिग्गज कंपनीज के अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जैसे इसका एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दौर चल रहा है ग्लोबली। आज आप देखिए, अल्फाबेट ने अनाउंस किया है कि दे आर डबलिंग देयर एआई बजट। एट द सेम टाइम, आई थिंक मेटा हो, ओपन सोर्स एआई हो, दे आर इंक्रीजिंग देयर बजट्स टुवर्ड्स एआई क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और इसलिए आई थिंक जो कंपटीशन इंटेंसिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दीज मॉडल्स जो डिप्लॉय हो सकते हैं अक्रॉस डोमेन्स, इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होगा। दूसरा, पहले के जो एआई मॉडल्स थे ये सिस्टम के बाहर बैठते थे। व्हाट एंथ्रोपिक हैज प्रोबेबली चेंज, इसकी वजह से घबराहट हो रही है पूरे इकोसिस्टम में, is that the new tool probably sits inside the enterprise software itself, within various layers. और ये सॉफ्टवेयर probably आज की तारीख में लक्ष्मण जी, आई थिंक लीगल, सेल्स और फाइनेंस, ये फंक्शनैलिटीज को केटर कर रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि लीगल फर्म्स, सैस फर्म्स और सेल्स फोर्स जैसी फर्म्स हुई या सैस रिलेटेड फर्म्स हुई, इसमें भी जबरदस्त गिरावट दिखी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लेयर्स के बीच में बैठ के एनालाइज करता है द प्रॉब्लम्स डायग्नोस्टिकली और वेरियस सॉल्यूशंस देता है एट द एंड ऑफ द डे, इंटरनली लुकिंग एट द डायग्नोस्टिक इश्यूज दैट दे माइट बी फेसिंग। तो दिस इज नॉट द बिगिनिंग। मुझे लगता है आर आईटी फर्म्स हैव टू गियर अप। जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हमारे आईटी फर्म्स ने डोमिनेट किए थे ग्लोबल मार्केट्स को 2 दशकों पहले और अभी भी, I think those models will have to get revived and revamped pretty fast. मार्केट्स को डर इंडियन आईटी सेक्टर को लेके 2 वजह पे है। एक, आई थिंक जो फ्यूचर ग्रोथ रहेगी, क्या उसमें एक डायनामिज्म दिखेगा या वहां पे स्लोली एंड स्टेडिली कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट, मार्जिन्स में प्रेशर पॉइंट्स बिकॉज ऑफ प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज देखा जाएगा। और दूसरा, will the IT companies have accelerated spending in their capex requirements or upskilling requirements itself, जिसके वजह से अगले कुछ तिमाहियों तक शायद प्रॉफिटेबिलिटी पे एक फर्क पड़े, बायबैक्स पे फर्क पड़े, डिविडेंड्स पे फर्क पड़े, जिसके वजह से आई थिंक जो इनका एग्जिस्टिंग मॉडल है जिसपे थोड़ा इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था,
वो थोड़ा सर्कमस्पेक्ट हो जाए। तो मुझे लगता है, आई थिंक एक थ्रेट जेन्युइन है, थ्रेट इज रियल टाइम, एंड आर आईटी कंपनीज हैव टू प्रोबेबली ब्रेस अप फास्ट, नहीं तो हम शायद थोड़े फेड हो जाएं इन द एंटायर ग्लोबल इकोसिस्टम। ये थ्रेट जेन्युइन है और इसके लिए थोड़ा सा हमें कमर कस कर रखनी होगी। सुदीप सर, इसमें दो चीज़ें हैं, एक आईटी कंपनी जो सर्विसेज देती हैं, सॉरी सुनील सर कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, जस्ट ऐड टू जो महेश जी कह रहे थे, मैं दो चीज पॉइंट आउट करूं, दो इमीडिएट चेंजेस जो आ सकते हैं। एक है कि ये एंथ्रोपिक का सॉल्यूशन अभी खाली मैक कंप्यूटर्स के लिए बना गया है, और मैक अभी भी इकोसिस्टम में एक छोटा प्रोपोर्शन है। जब ये विंडोज पीसी के ऊपर आता है तो समझे कितना बवाल मचेगा। वो एक बात है जो अभी अभी आ जाएगी, मे बी 1 मंथ 2 मंथ्स में कोई आके इसको विंडोज के लिए भी तैयार कर देगा। और दूसरी बात है कि हमारे लाइफ में ही हम देख रहे हैं, मैंने कहूं कि पिछले 3 महीने में और मे बी 4 महीने में मैं चैट जीपीटी को यूज कर रहा था एक्सटेंसिवली। फिर उससे मैंने देखा कि परप्लेक्सिटी का बहुत बेहतरीन है, तो चैट जीपीटी को छोड़कर मैं परप्लेक्सिटी, फिर परप्लेक्सिटी प्रो पे आया। अब लेटेस्ट है कि जेमिनी ने उन सबको पीछे छोड़ दिया, तो अब मैं पूरा जेमिनी पे गया। तो मेरे लाइफ में इतना बदलाव एआई के कारण मैं कर रहा हूं, तो बाकी के सोच रहा हूं तो जरूर ये एक जैसे मयूरेश ने ठीक कहा कि अब एक बहुत बड़ा बिग गैम्बल लेना चाहिए इंडियन आईटी कंपनीज को। एक बहुत बड़ा, जैसे कह रहे थे ना, कैपेक्स पे खर्चा बहुत बड़ा ऐलान करना चाहिए। ये इंक्रीमेंटल बात से वो पीछे हट जाएंगे, वही डेंजर है अभी। आई जस्ट वांट टू रीट्रेट व्हाट मयूरेश वाज सेइंग। बिल्कुल, आप दोनों लोगों ने जो एक बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा सुदीप सर आपके साथ, कि ठीक है आईटी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती हैं, जो सर्विसेज देती हैं, उनके लिए एक डेंजर या फिर उनके रुकने जैसी स्थिति है। लेकिन जो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, लीगल सेक्टर है, जो अभी मयूरेश जी कह भी रहे थे, तो वहाँ पर गिरावट क्यों आना? वहाँ तो अच्छा होना चाहिए, उनका कॉस्ट कम होगा, उनके मैन पावर की जगह वो सॉफ्टवेयर छोटा सा होगा, वही सारा काम कर दिया जाए करेगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट भी तो होना चाहिए। कि कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव पॉइंट जरूर आएगा। जो सर्विस यूज करते हैं जो इंडस्ट्री, वहां पे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट कॉस्ट पे आएगा। अब कितना आएगा, कौन सा इंडस्ट्री में कहाँ कितना बेनिफिट होगा, वो अभी इमीडिएटली डिटरमाइन करना मुश्किल है, पर बेनिफिट तो जरूर आएगा। और इसी के कारण हम लोग ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर के, जैसे मयूरेश जी ने भी कहा, मार्जिन पे दबाव आएगा, ये 100%। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो आईटी कंपनीज है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास खुद के टूल्स नहीं है, तो वो डिपेंड करेंगे जो ये एंथ्रोपिक या जो बाकी जा रहे जो एआई मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। और जब उनके थर्ड पार्टी टूल यूज करके सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एक तो उसका खर्चा आएगा, दूसरा क्योंकि ये एआई टूल्स वर्कफ्लो को ईज आउट कर रहा है, वर्कफ्लो को बहुत ही क्विकली कर रहा है और सस्ते में करने की कोशिश कर रहा है, तो मार्जिन पे जरूर प्रेशर आएगा, इनका बिलिंग कम होता जाएगा और क्लाइंट की तरफ से भी जबरदस्त प्रेशर आएगा प्राइस रिडक्शन के लिए। तो इंडियन आईटी कंपनीज को इसको झेलना पड़ेगा। अब इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इंडियन आईटी कंपनीज की भी बहुत तरीके के आईटी कंपनीज हैं और ये सब ने डिफरेंट स्ट्रैटेजी लिया एआई वर्ल्ड में सरवाइव और फ्लरिश करने के लिए। अगर आप टीसीएस की बात करें, इन्होंने बहुत जबरदस्त एग्जिट कराए एम्प्लॉइज को, और जो डेटा सेंटर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक फंड के साथ, तो एक ये मॉडल हो गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे कोफोर्ज जैसे कंपनी, इन्होंने एक बहुत बड़ा खुद से भी बड़ा साइज का एआई कंपनी को यूएस में एक्वायर किया, बहुत बड़ा रकम देके, और होप कर रहे हैं कि उसके जरिए इनका बिलिंग, इनका रेवेन्यू, इनका मार्जिन सब कुछ इंक्रीज होगा। तो ऐसे तरह तरह के स्ट्रेटेजीज कंपनीज ले रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तो है जनरल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे किसी भी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग वर्टिकल है, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई वर्टिकल है, मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है, फलाना वर्टिकल, ऐसे कर रहे हैं। और कुछ आईटी कंपनीज हमारे यहाँ है जो कि एक नीश को केटर करते हैं, जैसे कि देखिए बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को केटर करते हैं और वहां पे भी वो आइस से ईवी में ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन को केटर कर रहे हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज है, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज है, ऐसे कंपनीज और भी है। तो ये कंपनीज, मैं मानता हूं कि एआई टूल के जरिए ये कंपनीज का बिजनेस और भी फ्लरिश करे, क्योंकि और भी आसानी से ये ट्रांजिशन और सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, तो
तो उनके लिए खतरा नहीं है, उनके लिए पॉजिटिव है। सिमिलरली मैं ये भी कहूंगा कि ट्रैवल टूरिज्म, दुनिया भर में बूमिंग ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, अब इस सेगमेंट को जो सर्विस कर रहा है, ऐसे जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए भी एआई टूल्स एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा, और मतलब बिजनेस कम होने के बजाय बिजनेस एक्सपेंशन की स्कोप रहेगी। तो आपको बहुत केयरफुली यूनिवर्स को स्कैन करना पड़ेगा, और ऐसे कंपनीज को आईटी क्षेत्र में भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि एआई का बेनिफिट लेके बहुत जल्द आगे बढ़ पाए। और दूसरा एक सेगमेंट होगा जो एआई के कारण जिनके रेवेन्यू पे प्रेशर आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे प्रेशर आएगा, मार्जिन पे प्रेशर आएगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई एम कॉन्फिडेंट इंडिया के जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं, दे विल अडॉप्ट एंड दे विल अडॉप्ट वेरी क्विकली। बट ये ट्रांजिशन हमें सुदीप से सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर किसी को पैसा लगाना हो जो आईटी सेक्टर के लिए पैसा लगाने के लिए बैठा हो, तो वो पैसा आईटी सेक्टर में ना लगा के उसकी यूजर इंडस्ट्री के पास लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलना मुश्किल है लक्ष्मण जी। मैं तो जैसे आपको कह रहा था कि आप कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे कंपनी में मुझे लगता है अभी भी पैसा लगा सकते हैं। रेडगेन टेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकते हैं, जो कि नीश इंडस्ट्री को केटर कर रहा है। और जो 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 यूजर इंडस्ट्री है, जिसको एआई के जरिए बेनिफिट होगा, अगर वहां पे आपको पैसा लगाना है तो बहुत सारे और फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। सिर्फ एआई का बेनिफिट देख के पैसा नहीं लगा सकते। एआई के बेनिफिट देख के पैसा, बिल्कुल आपने सही कहा। एक